नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आपको परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से बहुत पावरफुल है। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती हैं, हम पालन कर चुके हैं, और एक कृष्ण पक्ष में आने वाली है परम एकादशी, जो 12 अगस्त को हम पालन करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इसके व्रत का विधान क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे कृपा करके बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे, इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कौंपिल्य नगरी में हुई थी, वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कौंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वो दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि जब मैं धनवान से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वान ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्म का फल मिलता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इस स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विच्छेद नहीं सहन सकती। पति बिना स्त्री के माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाए, जो भाग्य में होगा वो ही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए आपके दर्शन से। आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी व्रत करने से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को पालन करने से या संपूर्ण कथा सुनने से भी हमारा सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का व्रत प्रदान किया। इससे व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कहकर सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने
परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर उनको सारे सुख सुविधा मिली, उनकी दरिद्रता दूर हो गई और काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वो पति पत्नी विष्णु लोक को चले गए। पुरुषोत्तम मास में जो 2 एकादशी आती है वो मेरा परम प्रिय है और जो मनुष्य इसे निष्ठापूर्वक पालन करते हैं वो मेरा वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, परम एकादशी की जय।